हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हेरिडिटी। ओके, हेरिडिटी, वेरिएशन और मेंडल के क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, ये है टॉपिक है पहला इस चैप्टर का। देखो, हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो ट्रेट जो ट्रांसफर हो रहे हैं, ट्रेट का मतलब क्या होता है? कैरेक्टर, किसी भी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक। तो इन कैरेक्टरिस्टिक का ट्रांसफर होना क्या कहलाता है? ऑब्वियस सी बात है, उसे हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी। अच्छा, हेरिडिटी जो ट्रांसफर होती है वो एक पेरेंट्स से उसके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं। अगर सिमिलरिटी जा रही है तो हम वर्ड यूज करते हैं लिंकेज। सिमिलरिटी मतलब सेम है तो सेम क्या बोलते हैं, लेकिन अगर डिफरेंसेस है तो क्या बोलेंगे? वेरिएशन। ट्रेट बेसिकली क्या है? ऑब्जर्वर कैरेक्टरिस्टिक जो क्या हुए हैं, इनहेरिट हुए हैं, जैसे आई कलर, हेयर कलर, टंग कर्लिंग या फिर ब्लड टाइप। तो इन सबको हम क्या कहते हैं? ट्रेट। ट्रेट पास कैसे होते हैं? देखो भाई, ये क्या है स्ट्रक्चर? डीएनए। ठीक है, डीएनए में ये जो जीन है, ये जीन क्या होता है? सेगमेंट ऑफ डीएनए। इस सेगमेंट ऑफ डीएनए को हम क्या कहते हैं? जीन। अब ये जो जीन है, ये जीन क्या करता है? इस ट्रेट की इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। ठीक है, अब यही जीन आगे पास ऑन होते हैं। अब भाई जीन आगे पास ऑन कैसे होते हैं? ऐसे ही जीन उठा और निकल के चला गया, रिप्रोडक्शन के थ्रू। आदर्श का क्या आंसर था? डीएनए कॉपी। रिप्रोडक्शन कौन से रिप्रोडक्शन से ट्रेट ट्रांसफर हो सकते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। वेरिएशन के साथ जाते हैं, ए सेक्सुअल में भी होंगे भाई। खाली रिप्रोडक्शन से ये क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं। अब जीन्स क्या करते हैं? कैरी कर रहे हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जा रहे हैं। प्रोसेस का नाम रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये जीन ट्रांसफर होते हैं ऑफस्प्रिंग में थ्रू दी रिप्रोडक्शन। इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट। तो ट्रेट या फिर जो कैरेक्टरिस्टिक है वो पास हो रहे हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर बाय रिप्रोडक्शन। अब पॉइंट क्या आता है? ड्यू टू डिफरेंस इन द जेनेटिक मेकअप ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, ये क्या शो करता है? वेरिएशन इन एक्सप्रेशन ऑफ वेरियस ट्रेट, जैसे हाइट, स्किन कलर, आई कलर, शेप ऑफ नोज, लिप्स एंड ईयर, ब्लड ग्रुप। Like attached and free earlobe are two variant found in the human population. अब अमित, यश, दोनों आ गया हो। आजा भाई, ऐसे शर्मा रहा है, ऐसे खड़ा हो। अगर हम यश को देखें तो यश का कान कैसा है? ये देखो। आजा बेटा, तू अरे इसके सामने ही खड़ा रहे बेटा। अरे इसका देखना, इसका ईयर क्या है? इसका क्या है? तो ये होता है फ्री और ये
अटैच। ठीक है, तुम लोगों के एयर लोब्स कैसे हैं? अटैच किसका है? दिखा बेटा, फ्री है, तेरा भी फ्री है। फ्री ऐसे होता है कि लटक रहा है, अटैच ऐसे होता है कि ये पार्ट इसके साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ है। यहां पे सिर्फ और सिर्फ अमित का ही था जो क्या था, अटैच ईयर लोब। बाकी सबके यहां पर क्या है? फ्री। राहुल का भी नहीं है, नहीं राहुल का भी फ्री है। बाकी किसी का भी, एक भी बच्चा यहां पर जो है, सबके एयर लोब क्या है? फ्री। अगर आप मोस्टली पॉपुलेशन में देखें तो मोस्टली पॉपुलेशन आपको कैसी नजर आएगी? फ्री ईयर लोब। ठीक है, ये देख सकते हो डिफरेंस। अमित के एयर लोब कैसे थे? तुम सबके कैसे हैं? ये होता है फ्री ईयर लोब। ठीक है, तो ये भी क्या है? हेरिडिटी। अगर आप लोग कभी ऑब्जर्व करो, अगर आपके पेरेंट्स के ईयर लोब ऐसे चिपके हुए हैं, है ना, तो आपके भी ऐसे ही होंगे, फ्री नहीं हो जाएंगे। तो ये बेसिकली क्या बता रहा है? ये क्या है? ये करेक्टर क्या है? इनहेरिटेबल ट्रेट। कौन से ट्रेट? इनहेरिटेबल ट्रेट। ट्रेट के बारे में जब हम बात करते हैं, ट्रेट कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। देखो, ये जो पार्ट था ना, ये पहले एवोल्यूशन के साथ साथ पढ़ाया जाता था, लेकिन अभी भी काफी जगह पे ऑब्जर्व किया जा रहा है कि क्वेश्चंस आ जाते हैं, हम वर्बली इन्हें समझते हैं। 2 तरह के ट्रेट है, एक्वायर्ड ट्रेट और इनहेरिटेबल। इनहेरिटेबल ट्रेट, इनहेरिटेबल ट्रेट, ट्रेट दैट आर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ठीक है, एग्जाम्पल अभी बताया ना, ईयर लोब, हाइट, आई कलर, एयर कलर। एक्वायर्ड ट्रेट क्या होते हैं? ट्रेट that acquire by an individual, trait that acquire by an individual in his life experience. अब एक बात बताओ, तुम में से किसकी मैथमेटिक्स के हालात बहुत बुरे हैं, या साइंस, चलो मैथमेटिक्स के। बेटा तुम्हारे पेरेंट्स के मैथमेटिक्स के हालात कैसे हैं? अच्छे हैं। तुम्हारे हालात बुरे हैं, तो ये कौन सा ट्रेट हुआ? एक्वायर्ड ट्रेट। अच्छा, तुम तीनों के मैथ में हालात बुरे हैं, बाकी सबके मैथ में हालात अच्छे हैं, तो बेटा तुम्हारा हाथ क्यों नहीं खड़ा हुआ? पेरेंट्स के मैथ के हालात कैसे हैं? मतलब बस तुम ही ऐसे रह गए। मैथ्स के हालात कैसे हैं बेटा? अच्छे हैं। मैथ्स अच्छी है और तुम्हारी भी अच्छी है। ये वाली ठीक ठीक है या ये ठीक ठीक है? ये वाली ठीक ठीक है। अच्छा सुनो, 2 पॉइंट मैंने, एक डेफिनेशन बता दी, आप डेफिनेशन पे फोकस करोगे और एग्जाम्पल पे फोकस करोगे। एक और पॉइंट, एक्वायर्ड ट्रेट जो होते हैं वो क्या होते हैं? डज नॉट ट्रांसफर एज फास्ट एज इनहेरिटेबल ट्रेट। ठीक है, देखो ट्रांसफर तो होते हैं लेकिन भाई बहुत ज्यादा स्लो होते हैं। अब ये कोई मूवी तो है नहीं, वो बाहुबली वाला सीन है ना, महेंद्र बाहुबली, दिमाग दौड़ाओ अपने पिताजी की तरह, है ना, इंजीनियर बन गए वो भी बिना कुछ करे। ये कोई मूवी तो है नहीं। रियलिटी के अंदर ट्रेट जरूरी नहीं है,
कि जो पेरेंट्स ने एक्वायर करे वही क्या हो, आगे ट्रांसफर हो। अब सारे के सारे ट्रेड ट्रांसफर नहीं होते, तो जैसे हमने यहां पे क्या पढ़ा, ट्रेड, दूसरा पॉइंट क्या हो गया, एक्वायर ट्रेड इजीली एज फास्ट, वो बहुत ट्रांसफर अगर हो भी रहे होते हैं तो बहुत ज्यादा स्लो होते हैं या फिर ना के बराबर नेग्लिजिबल होते हैं। लेकिन इनहेरिटेबल ट्रेड काफी फास्ट ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो बस इतने पॉइंट याद रखो, आपके लिए जरूरी है, इतना ही है। वेरिएशन की बात करें तो वेरिएशन क्या है, देखो भाई हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंगली अगर मैं बात करूं, वेरिएशन हमने दोनों में पढ़ा था रिप्रोडक्शन में। एक बात बताओ, अगर हम बात करें कि कहते हैं क्या डीएनए कॉपी 100% एक्यूरेट होता है? यहां पर रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशन में ऑल्सो रिप्रोड्यूस ड्यूरिंग द एसेक्सुअल मोड, क्यों? स्मॉल इनएक्यूरेसी, और वही वेरिएशन क्या कॉज कराता है, बेटर सर्वाइवेबिलिटी चेंजेस। और वेरिएशन आर बेनिफिशियल और नेसेसरी हैं, क्यों? ताकि ऑर्गेनिज्म क्या कर सके, इवॉल्व कर सके। ये वेरिएशन क्या हो सकते हैं, एनवायरमेंटल हो सकते हैं या फिर जेनेटिकल हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले ट्रेट वेरिएशन समझते हैं। ट्रेट वेरिएशन इज अ नेचुरल डिफरेंस इन द ट्रेट। जैसे एग्जांपल लिया हमने, ग्रुप ऑफ कैट है, सम में हैव ग्रीन आई, अदर हैव ब्लू आई, सम माइट बी हैव लॉन्ग टेल, अदर हैव शॉर्ट टेल, सम कैट में बी एक्टिव, अदर में बी मोर लेड बैक। तो ये क्या है, वेरिएशन बिल्लियों के अंदर। अच्छा, कलर वेरिएशन देखो कितना ज्यादा देखने को मिलता है बिल्लियों के अंदर। वेरिएशन जैसे मैंने बताया, वेरिएशन कितने तरह का, जेनेटिक वेरिएशन और जेनेटिक वेरिएशन यानी कि डीएनए की कॉपी के अंदर एरर आ रहा है तो जेनेटिक वेरिएशन। एनवायरमेंटल यानी कि बैक्टीरिया वाला याद करो बच्चों, एनवायरमेंट चेंज हुआ था, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वेरिएशन आए थे, सर्वाइव करना बेटर हो गया था, एनवायरमेंटल। जेनेटिक वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर अगर हम बात करते हैं, ये भी मैंने आप लोग को पढ़ा चुका हूं, डीएनए सॉरी क्रोमोसोम, हाफ क्रोमोसोम मदर का होता है, हाफ क्रोमोसोम फादर का। तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट फॉर्मेशन होती है, एक प्रोसेस होता है क्या, मियोसिस। ऐसा नहीं है कि, अब एक बात बताओ जैसे फादर है भाई, फादर कौन सा गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, स्पर्म। अब फादर के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो किसका होगा, उनके फादर का और उनकी मदर का। अब ये तो है नहीं कि ट्रांसफर खाली फादर का ही आए, यानी कि फादर के फादर का स्पर्म के अंदर मदर का क्यों नहीं आ सकता, आ सकता है। तो उसके लिए क्या होता है, जो क्रोमोसोम है वो आपस में क्या करते हैं, दो, एक मेल का और एक फीमेल का, वो आपस में फ्यूज करते हैं और जेनेटिक मटेरियल क्या करते हैं, एक्सचेंज। मैंने पढ़ाया था ना इसको क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन, वर्ड यूज करा था ना। अब वो रिकॉम्बिनेशन वाला क्रोमोसोम आया, वो क्रोमोसोम जो दोनों के कैरेक्टर लेकर आ रहा है, यानी कि फादर के भी और फादर के मदर के भी, मतलब फादर के फादर और फादर के फादर, कुछ भी बोल रहे हो। तो फादर के फादर और मदर दोनों के कैरेक्टर एक ही क्रोमोसोम में आ रहे हैं, ऐसे ही मदर के साथ होगा। तो जब वो दोनों मिलेंगे तो भाई वेरिएशन ऑब्वियस सी बात है ना, आएगा या नहीं आएगा, आएगा ही आएगा। अलग चीजें देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी, क्योंकि जो क्रोमोसोम आ रहा है वो एक्चुअल में ना तो फादर का क्रोमोसोम आ रहा है और ना तो यहां से मदर का आ रहा है, वो तो मिक्सचर आ रहा है ऑलरेडी। जब मिक्सचर आ रहा है तो आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा या नहीं, इसे कहते हैं जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन के अंदर जैसे एग्जांपल देखो, दोनों हो गया,
एक बच्चा कैसा है, वाइट बॉडी है, स्पॉट कैसे, ब्राउन, लेकिन दूसरे वाले पे कैसे आ रहे हैं, ग्रे। ये है क्या, जेनेटिक वेरिएशन। और ऐसा क्या देखा नहीं है कभी, ये देखा कि डॉग्स है, ठीक है, उसमें मदर जो है वो वाइट है, लेकिन बच्चे ब्लैक हो रहे हैं। और अगर कि कितने ब्राउन हो गया तो चलो मान लो वो, अगर तुम एज्यूम कर रहे हो कि फादर ब्लैक है और ब्राउन हुआ तो वेरिएशन हुआ ना। दैट मीन कि इनके मदर फादर का कलर क्या हो, ये ना हो जो अब इनमें ट्रांसफर हो रहा है। हो सकता है ना, कभी कभार ये नहीं होता कि कभी कभार हमारे जो कैरेक्टर है वो हमारे मम्मी पापा से ज्यादा हमारे दादी दादा या नानी नाना से ज्यादा मिल रहे होते हैं। तो वो कंसेप्ट आ गया, और यही क्या कॉज करता है, एक अलग वेरिएशन। एनवायरमेंटल में क्या क्या आ गया, क्लाइमेट और वेदर, डाइट और न्यूट्रिशन, डिजीज और पैरासाइट, एक्सपोजर टू टॉक्सिन और पॉल्यूटेंट्स, लेवल ऑफ पेरेंटल केयर। अब जैसे बच्चों एक बात बताओ, हम दिल्ली वासियों को कितना ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है पॉल्यूशन का। तुम मनाली जाओ, मनाली में देखो कि पॉल्यूशन है ही नहीं बिल्कुल भी, और मनाली से वापस देखो दिल्ली आओ, ना तुम एक दिन के लिए बीमार पड़ो। तुम कभी भी अगर किसी भी पहाड़ी एरिया पे जा रहे हो, ठीक है, और जब वापस आ रहे हो, ना तुम एक दिन के लिए या उससे ज़्यादा या उससे कम टाइम के लिए बीमार पड़ो, या कोई ना कोई ऐसी बॉडी के अंदर रिएक्शन ज़रूर शो होगी ही होगी, है ना। पता है क्यों भाई, हम गए थे दूसरे एनवायरनमेंट जहाँ पे पोल्यूशन नहीं, हम वहाँ पे अडेप्ट हो गए, फिर वापस दिल्ली में आए, वो अडेप्टेशन हुई नहीं। अब कोई भी जाएगा तो एक दिन के लिए तो जाएगा नहीं, एक दिन तो जाने जाने में ही लग जाता है, 3-4 दिन तो घूम के ही आते हैं। देखो 3-4 दिन के अंदर अगर इतनी अडेप्टेशन हो जाती है तो सोचो अगर हम किसी को लॉन्ग टर्म के लिए एक्सपोज कर रहे हो इन सारी चीज़ों पे, तो अडेप्टेशन कितनी अच्छी होगी। तो लेकिन ये एक्वायर्ड, ये क्या है, एक्वायर्ड। लेकिन एक्वायर्ड का एक्सपोजर इतना ज़्यादा चल रहा होता है कि वो हमारे बॉडी के अंदर क्या ले आता है, चेंजेस। और वही चेंजेस अब आगे जब पास ऑन होंगे तो किस में ज़्यादा बेटर पास ऑन होंगे, ऑस्टिंग। इसका पता है सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, आजकल के छोटे छोटे बच्चे कितने अच्छी तरह से फ़ोनों में लगे हुए होते हैं, है ना। अब हमारी वाली जनरेशन हमारी वाली जनरेशन में क्या था भाई, फ़ोन वोन तो थे नहीं, तो जब फ़ोन वोन थे ही नहीं तो क्या था, फ़ोन वोनों में लगने का पता ही नहीं, तो भाई हम तो खिलौने विलौने से मान जाते थे। अब तुम्हारी जनरेशन के जो बच्चे हैं वो क्या होते जा रहे हैं, छोटा सा बच्चा है, कुछ नहीं करा, चलो जी फ़ोन लगा के दे दिया, बस बच्चा उस फ़ोन में ही मगन। फिर बच्चे को खाना खिलाना है तो बच्चे के हाथ में फ़ोन। देखो ना अडेप्टेशन कितनी जल्दी बढ़ रही है। चलो एग्जाम्पल देखो बच्चों, हाइड्रोजीनिया फ्लावर विल चेंज कलर डिपेंड अपॉन द एसिडिटी ऑफ सॉइल। एल्कलाइन है तो कलर क्या है, पिंक, और अगर एसिडिक हो गया तो ठीक है। ये एक एग्जांपल हो गया। सिग्निफिकेंस क्या होते हैं वेरिएशन के, ये फॉर्म करता है बेसिस ऑफ हेरिडिटी, अडेप्टेशन बेटर बनाता है, ठीक है, और नई वेरिएशन यानी कि एक नई वैरायटी क्रिएट करता है और एवोल्यूशन को प्रमोट करता है, ठीक है। एक चीज याद रख लेना, एक वर्ड यूज होता है म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब होता है सडन चेंज इन जीन। क्या, सडन चेंज इन जीन। मेंडल का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड
इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट। अब भाई मेंडल सर का पूरा नाम क्या था? जॉन मेंडल सॉरी, ठीक है। अब आप लोगों को पता है ये एक ऑस्ट्रेलियन जेनेटिक्स थे, लेकिन ये काफ़ी अच्छे मैथमेटिशियन थे, तो इन्होंने अपनी बायोलॉजी के अंदर मैथमेटिक्स को यूज़ करा, तभी तो हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कर रहे होते हैं, और इसी के ऊपर पूरा वर्क करके ये क्या बन गए? फादर ऑफ। बट ये पुरानी जेनेटिक्स के फादर है, मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर नहीं है। मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर है मॉर्गन, T.H. मॉर्गन। अबे बेटा मॉरन मोलकर की बात नहीं कर रहा, बॉलर की बात नहीं कर रहा हूं मैं। मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर करा था? गार्डन पी क्या होता है? पाइसम सटाइवम। कौन था ये सेटिवम वाला? अच्छा, मेंडल ने गार्डन पी को क्यों चूज किया? शॉर्ट लाइफ स्पैन, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन दोनों कर सकता है, बताओ क्यों? अरे क्योंकि फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है। तीसरा, इसके पास काफी सारे डिटेक्टेबल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो यूज होंगी। जीन फंक्शनल एंड हेरिडिटल यूनिट जो प्रेजेंट होती है किसके ऊपर? क्रोमोसोम के ऊपर, ठीक है। और ये कोड करती है किसके लिए? स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए, और वही स्पेसिफिक प्रोटीन हमारी बॉडी को क्या करता है? कंट्रोल करता है, स्पेसिफिक ट्रेट को। एलिल वन ऑफ द डिफरेंट फॉर्म ऑफ पर्टिकुलर जीन। एग्जाम्पल हेयर कलर। जीन हमेशा किस में प्रेजेंट होते हैं? पेयर के फॉर्म में। वही पेयर मेरे क्या कहलाते हैं? एलिल। जैसे हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि पी प्लांट है, वो क्या होता है? टॉल है। टॉलनेस क्या हुआ? जीन। लेकिन वो जीन क्या है? पेयर में। कैपिटल टी भी हो सकता है, स्मॉल टी भी हो सकता है। कैपिटल टी टॉल, स्मॉल टी ड्रॉफ। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी वो क्या? वो पेयर क्या कहलाएगा? एलिल। वो है एलिल। डोमिनेंट एलिल वो एलिल जो अपने आप को क्या करेगा? नेक्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। मतलब हर जनरेशन में जो अपने आप को एक्सप्रेस करता जा रहा है ओवर अनदर। यानी कि अगर मैं टॉल लूं, ड्रॉफ लूं, दो प्लांट लूं अलग अलग, दोनों को क्रॉस कराऊं, कौन सा पॉलिनेशन हो रहा है? सेल्फ क्रॉस। क्रॉस क्या मिलेगा? टॉल। वो क्या है? तो टॉल क्या है? डोमिनेंट। और बेचारा रिसेसिव वाला अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, तो वो कौन? वो कौन? रिसेसिव। जीनोटाइप क्या होता है? जेनेटिक। अरे भाई ऐसे रटोगे। जीनोटाइप का मतलब क्या होता है कि क्या एलिलिक पेयर है। डेफिनेशन नहीं याद करने के लिए कह रहा मैं यहां पर, मैं जीनोटाइप वर्ड बता रहा हूं। एलिलिक पेयर क्या है? कभी क्वेश्चन में आया कि जीनोटाइप लिखो, बच्चे क्या करेंगे? रेशो लिखकर आ जाते हैं। बोला गया क्वेश्चन में जीनोटाइप बताओ, बच्चे क्या कर रहे हैं? रेशो क्या लिखकर आते हैं? 1:2:1। रट्टा एक ही मार रखा है ना, क्योंकि एक्चुअली आप लोगों ने पढ़ा होगा अगर हेरिडिटी, तो जीनोटाइपिक रेशो पढ़ी होगी 1:2:1, और रट्टा क्या याद रहता है हमारे को? वही रट्टा याद रहता है। क्वेश्चन में पूछा जीनोटाइप, हम लिखेंगे 1:2:1। हमें कुछ मतलब नहीं है कि पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में पूछा जीनोटाइप यानी कि एलिल क्या है भाई? नहीं, हमें एलिल से कोई मतलब नहीं, हम रेशो लिखेंगे। फिनोटाइप ऑब्जर्वेबल ट्रेट। अच्छा एक बात बताओ, आप बेटा तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है? ओ पॉजिटिव। नहीं, हम एग्जाम्पल के काम का नहीं है बेटा। विरयाम ब्लड ग्रुप क्या है? बी पॉजिटिव। तुम लोग बता सकते हो विरयाम का जो ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है वो हेटेरोजाइगस है या होमोजाइगस है? देख के विरयाम को बता सकते हो देख के? नहीं ना, वो होता है जीनोटाइप, क्योंकि उसे मुझे फाइंड आउट करना पड़ता है। विरयाम बेटा एक सेकंड खड़ा हुई अपनी जगह पे ही बस। विरयाम की हाइट क्या है? टॉल। खैर यहां पर तो हम वही वर्ड यूज करेंगे,
एवरेज हाइट क्योंकि इंडिया के अंदर 5 फीट ही होती है, 5.2 से लेके 5.5 एक एवरेज होती है। बेटा एवरेज बोला है मैंने, एवरेज का मतलब मीन निकालते हैं। बैठ जा भाई बैठ जा, तुम्हें एवरेज का मतलब ही नहीं पता। गजब बच्चे हैं भाई। हाँ, अब उसके अकॉर्डिंग देखे तो विरयाम आप देख के बता सकते हो ना, ठीक है। अच्छा, कुबेर के बाल कैसे है? स्ट्रेट। बेटा मैं कटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। अब ऐसे जैसे भाई साहब आप बैठे हो तेरे नाम, तो मैं अभी हेयर स्टाइल के रिगार्डिंगली बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं बात कर रहा हूँ कि हेयर कैसे है, स्ट्रेट। यहाँ पे मोस्टली बच्चों के हेयर कैसे है, स्ट्रेट। अब वो भाई लड़के तुमने बाल बांध रखे, तुम्हें पता हो कि तुम्हारे बाल स्ट्रेट है या फिर कर्ली है, वो तो तुम्हें पता होंगे कि किसके। लड़का तो यहाँ पे कोई भी ऐसा नजर नहीं आ रहा जिसके कर्ली हेयर हो। कर्ली हेयर पता है ना, तो वो क्या है देख के बता सकते हो ना। तो जो ऑब्जर्वर है वो कैरेक्टर क्या कहलाता है, फिनोटाइप। अब जैसे श्रेया या फिर हर्षेज की आई का कलर क्या है? देखो श्रेया की आई का कलर का एग्जांपल तो पहले भी काफ़ी बार यूज़ हुआ है क्लास के अंदर, ठीक है। श्रेया की आई का कलर क्या है, लाइट ब्राउन है। हर्षेज के भी आई का कलर क्या है कि विजिबल है, दूर से दिखता है कि ब्राउन है, लेकिन अगर हम सब अपनी आंखों का कलर कंपेयर करें मोस्टली क्या है, डार्केस्ट ब्राउन है। ब्लैक कोई भी नहीं बोलेगा, ब्लैक आई कलर कभी भी नहीं होता। ब्लैक सबसे ज़्यादा रेयरेस्ट है, सबसे ज़्यादा रेयरेस्ट है, क्योंकि जिसका भी आई कलर ब्लैक होगा उसे काफ़ी सारी दिक्कतों से, भाई ज़्यादा ब्राइट लाइट में रह ही नहीं सकता वो पर्सन, क्योंकि लाइट सीधे आंखों के ऊपर एंटर करेगी, इसलिए ब्लैक कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमारी सबका आई का कलर क्या होता है, जस्ट डार्क ब्राउन। तो वो ऑब्जर्व कर सकते हो या नहीं, तो वो फिनोटाइप है। पुनेट स्क्वायर मेथड बच्चों ये मेथड होता है, मैं डिवीज़न कराऊंगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्रोमोसोम क्या होता है, अगर मैं डीएनए को लूँ, डीएनए को कॉइल्ड कर दूँ, डीएनए एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, उस थ्रेड को मैं क्या करूँ, कॉइल्ड कर दूँ, तो कॉइल्ड करके एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनता है। वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, क्रोमोसोम। हाइब्रिड क्या होता है, एक ऐसा एलिल या इंडिविजुअल जो 2 डिफरेंट एलिल कंसिस्ट कर रहा है। हाइब्रिड एक इंडिविजुअल है जो 2 डिफरेंट एलिल कंटेन कर रहा है, एक अलग है, एक कैपिटल और एक स्मॉल। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस में आप लोगों को कराऊंगा ही। होमोजाइगस का मतलब कि दोनों पेयर क्या होंगे, सेम। हेट्रोजाइगस का मतलब क्या आएगा कि दोनों पेयर क्या होंगे, डिफरेंट। इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट, मैं यहाँ पे बात करूंगा 1 कैरेक्टर की। तो 1 कैरेक्टर की जब हम बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे क्रॉसिंग करने वाला हूँ किसको, एक ही ट्रेट को। मैं यहाँ पे कोई भी एक कैरेक्टर ले रहा हूँ, कैरेक्टर क्या है, प्लांट की हाइट। अगर कैरेक्टर मेरे पास प्लांट की हाइट है तो प्लांट की हाइट क्या है, टॉल और बच्चों ये 2 अलग अलग प्लांट है। बता सकते हो मेल कौन है, फीमेल कौन है? मेल टॉल है और फीमेल, वाह, प्लस का मतलब फीमेल होता है, एरो का मतलब मेल होता है। अब मैं बनाऊंगा क्या इनके,
एलेलिक पेयर, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, सॉरी मैंने ये वाला गलत लिख दिया, कैपिटल टी कैपिटल टी, ये क्या कहलाते हैं? गैमेट, गैमेट बनकर आएगा, यहां से क्या आएगा? एक ही टी और यहां से एक स्मॉल टी। अब दोनों ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको बस क्या करना है, आपका जो पेयर है उसे अलग कर देना है, क्योंकि यहां पे मैं एक कैरेक्टर ले रहा हूं, एक कैरेक्टर में टोटल कितने एलिल आते हैं? 2, तो 2 का आधा करोगे तो कितना आएगा? 1 ही होगा। अगर आप इन चारों को क्रॉस करते हो, कैपिटल टी स्मॉल टी, पहला इंडिविजुअल आया इनका, दूसरा इंडिविजुअल, तीसरा इंडिविजुअल, चौथा इंडिविजुअल, चारों इंडिविजुअल क्या है? तो ये मुझे क्या दिखा रहा है? कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है? हाइब्रिड। और ये जो मेरे को मिल रही है, ये क्या मिल रही है? ऑब्जर्वेशन समझो, अगर मैं प्योर टॉल है, इसे मैं होमोजाइगस की जगह वर्ड क्या होता है यूज साथ में कभी कभार? प्योर। तो अगर मैं कभी किसी प्योर टॉल को रिसेसिव के उसी के रिसेसिव के साथ क्रॉस करूंगा, तो मुझे हमेशा जो करेक्टर देखने को मिलेगा F1 जनरेशन में, वो क्या देखने को मिलेगा? ऑलवेज ट्रेट अकर। ये डोमिनेंट ट्रेट अकर हो रहा है, ये मुझे क्या बता रहा है? ये मुझे बताएगा फिनोटाइप। ये क्रॉस के अंदर लिखने वाला पार्ट नहीं है बच्चों, ये मैं समझा रहा हूं ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मुझे क्या बताएगा? अब मान लो मैंने आपको बोला मेरे पास राउंड है, राउंड सीड है, राउंड इज डोमिनेंट होता है और रिंकल, अगर मैं प्योर राउंड लूं और प्योर रिंकल लूं, दोनों को क्रॉस कराऊं, मुझे बताओ क्या मिलेगा? तो मैंने वही तो लिखा, ऑलवेज डोमिनेंट ट्रेट अकर। कब? F1 जनरेशन। कंडीशन टॉल क्या, वो मेरा करेक्टर क्या होना चाहिए? अगर मैं प्योर टॉल और प्योर ड्रॉफ ले रहा हूं, ये तो हो गया फिनोटाइप। लेकिन जीनोटाइप क्या होगा? ये कांस्टेंट रहने वाला है, ये कभी चेंज। तो भाई जो मेरे पास जीनोटाइप आएगा वो क्या होगा? हमेशा हाइब्रिड। यानी कि अगर क्वेश्चन जैसे आएंगे, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा ना, कि क्वेश्चन मुझे क्या कह रहा है। क्वेश्चन में मुझे बोल रहे हैं, अगर मेरे पास क्या है, मेरे पास है वॉयलेट फ्लावर है, वॉयलेट फ्लावर को मैं क्रॉस कर रहा हूं किसके साथ? व्हाइट फ्लावर के साथ। अब एक पॉइंट और जरा ध्यान से सुनो, जो ऑब्जर्वेशन देखने को मिलती है, जो रिसेसिव ट्रेट होगा वो क्या होगा? ऑलवेज होमोजाइगस। लेकिन जो डोमिनेंट ट्रेट है वो क्या होगा? मे बी डोमिनेंट, सॉरी, यश ने ध्यान भटका दिया। मे बी
होमोजाइगस या फिर, अगर एक बात बताओ, अगर मैं क्वेश्चन में कभी भी बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो क्वेश्चन, वॉयलेट फ्लावर को मैं क्रॉस कर रहा हूं किसके साथ? व्हाइट के साथ। डोमिनेंट कौन? बच्चों ये तुम्हारे को नहीं पता होगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा, क्योंकि हमारे को कहीं एनसीईआरटी में बताएगा क्वेश्चन कभी भी अगर इन क्रॉस पे आता है ना, क्या मेंशन होता है? ये डोमिनेंट है। वाह बेटा वाह, ये प्योर है, ये हाइब्रिड है। क्वेश्चन में करोगे क्या? क्वेश्चन में क्या कर आओगे जब सब कुछ तुम्हारे को दे ही रखा है तो? हैं? बड़े मजे से बोला होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस। सुनो, हमेशा जो रिसेसिव वाला है, जैसे मैंने वॉयलेट और व्हाइट ले रहा हूं, तो क्वेश्चन में बोला कि वॉयलेट क्या है? डोमिनेंट, और व्हाइट क्या है? रिसेसिव। तो भाई वॉयलेट आपका क्या होने वाला है? डोमिनेंट। ठीक है, जब तक आपको क्वेश्चन में ये मेंशन ना किया जाए कि आगे ऑफस्प्रिंग क्या आ रहा है, आप लोग बता सकते हो जो मेरा वॉयलेट है उसका एलिलिक पेयर एक्चुअल में कैपिटल वी होगा या कैपिटल वी स्मॉल वी? लेकिन व्हाइट का हमेशा क्या रहने वाला है? स्मॉल वी। और अब यहीं पे तो क्वेश्चन समझना है, ये जरा ध्यान से समझना। क्वेश्चन है, आपको कह रहा है आपके पास एक वॉयलेट फ्लावर है, जब वॉयलेट फ्लावर को क्या करते हैं हम? क्रॉस कराते हैं किसके साथ? व्हाइट फ्लावर के साथ। तो हमें जो प्लांट देखने को मिलते हैं उसमें जितने भी सारे के सारे, जब वो प्लांट ग्रो होते हैं, वो सारे के सारे प्लांट क्या कर रहे हैं? उनके पास जो फ्लावर आ रहे हैं वो सारे के सारे वॉयलेट आ रहे हैं। ठीक है, बताओ एलिलिक पेयर क्या होगा पेरेंट का और प्रोजेनी का? ये क्वेश्चन है। अब जरा ध्यान से सुने, क्रॉस क्या होगा? वॉयलेट व्हाइट, नीचे क्या लिखूंगा? F1 में वॉयलेट। आप, मैंने यही पेयर लिखा, बस एलिलिक पेयर नहीं लिखे, मैंने सिर्फ और सिर्फ यही लिख दिया ना कि ये क्या आ रहे हैं। मैंने जैसे यहां पे टॉल, ड्रॉफ और टॉल लिखा, वॉयलेट व्हाइट वॉयलेट। मुझे एलिलिक पेयर नहीं पता। अच्छा, क्या आपको व्हाइट का एलिलिक पेयर नहीं पता होगा? ऑलवेज होमोजाइगस, कभी चेंज नहीं होने वाला, स्मॉल वी। बच्चों यहां पर क्या आ रहा है? सारे के सारे वॉयलेट आ रहे हैं, सारे के सारे वॉयलेट आ रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली अगर सारे के सारे वॉयलेट आ रहे हैं वो मुझे क्या बताएंगे? ये प्योर या होमोजाइगस है? प्योर या फिर, तो ये मेरा हुआ कैपिटल वी। अब एक बात बताओ, अगर आपने इसका पता लगा लिया, आप क्रॉस नहीं कर सकते? तो क्रॉस करके बच्चे का नहीं बता सकते। लेकिन अगर मान लो, अब क्वेश्चन है, देखो ये हुआ पहला पॉइंट, अगर 100% एक ही कैरेक्टर आ रहा है जो डोमिनेंट शो करेगा, बस अगर मुझे एक ही कैरेक्टर शो हो रहा है तो ये कौन? प्योर। अब आप लोग कैसे याद रख सकते हो? अगर आपकी F1 जनरेशन में एक ही कैरेक्टर आ रहा है तो जो आपका डोमिनेंट कैरेक्टर है वो कौन? प्योर। पॉइंट नंबर 1 रिमेंबर का। ठीक है, अगर वहीं पे क्वेश्चन आ रहा है, टॉल है, टॉल को मैंने व्हाइट के साथ क्रॉस करा और मुझे जो बच्चे देखने को मिल रहे हैं वो टॉल और व्हाइट दोनों देख, सॉरी मैंने क्रॉस ही टेढ़ा मेढ़ा कर दिया। टॉल है, टॉल को हम ड्रॉप के साथ क्रॉस कर रहे हैं, और बच्चे भी हमारे को क्या देखने को मिल रहे हैं? टॉल भी देखने को मिल रहे हैं और ड्रॉप भी देखने को मिल रहे हैं। कितने कैरेक्टर आ रहे हैं? 2। अगर 2 आ रहे हैं तो हेटेरोजाइगस। रुको क्रॉस करके दिखा देता हूं मैं आप लोगों को। करो क्रॉस। देखो ये वाला तरीका करेंगे गलत है, टीचर ने नंबर कट करने हैं। आप सबसे पहले क्या लिखोगे? गैमेट। वो जो करना है वो मेथड नहीं यूज करना, डायरेक्ट वाला। टॉल टॉल, शॉर्ट शॉर्ट, या ड्रॉफ ड्रॉफ। ठीक है, रेशो क्या आएगी? लेकिन एक बात बताओ, हम क्यों याद रखें? मैंने आपको पॉइंटर क्या बोला?
हम पॉइंटर जो मैं आपको बोल रहा हूं वो याद रखो। आपको मेनली क्वेश्चन ट्रिकी जो आएंगे इसी पे आएंगे। डायहाइब्रिड क्रॉस पे ट्रिकी क्वेश्चन आपके अगर आएंगे भी, आप यही मेथड यूज करोगे। एक कैरेक्टर है टॉल ड्रॉफ, अगर मुझे खाली टॉल देखने को मिल रहा है तो मेरा टॉल क्या, प्योर या फिर होमोजाइगस। लेकिन अगर टॉल ड्रॉफ तो ये वाला कौन, बस। तो मैं 2 पॉइंट क्या याद रखूंगा, अगर मुझे एक कैरेक्टर देखने को मिलता है F1 जनरेशन में तो डोमिनेंट वाला होमोजाइगस, अगर मुझे 2 कैरेक्टर देखने को मिल रहे हैं तो हेटेरोजाइगस। और एक बात बताओ, इसके अलावा कोई केस बन सकता है तो मुझे बताओ। एग्जिस्ट ही नहीं करता भाई, तो हेरिडिटी के अब आपके पास जो टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन आते हैं उन्हें तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब F1 जनरेशन हो गई, मेन पार्ट तो हमारा यहीं पे। अब आती है F2 जनरेशन। मैं ये वाला पार्ट रब कर रहा हूं। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास F1 जनरेशन क्या आई थी, ऑल आर बच्चों, अगर क्वेश्चन में कभी सेल्फ परमिशन वर्ड यूज ही नहीं हुआ तो यानी कि F2 जनरेशन हो रही है, तो मेरा क्वेश्चन कहां पे खत्म हो रहा है। तो काफी सारे बच्चे ना जरा कंफ्यूज हो जाते हैं। वो क्या सोचते हैं कि क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन, अब जैसे मान लो ये वाला है, वो सोचते सर इसमें F2 जनरेशन कैसे निकाले, एक ही ऑफ टाइप का ऑफरिंग आ रहा है, 2 अलग तरह के आ रहे हैं ना। तो यहां पे कभी भी F2 जनरेशन नहीं निकलेगा। F2 जनरेशन इसी क्रॉस में निकलेगा। ये आ रहा है, F2 जनरेशन नहीं निकलेगा, आपका F1 में काम हो गया। बेटा क्लास 12th की बायोलॉजी के अंदर भी ये क्वेश्चन नहीं आते, है ही नहीं ना, क्योंकि वहां पर अलग अलग वेरिएशन बनेंगे, तो हमें वो वेरिएशन नहीं करने। तो अगर किसी के माइंड में भी भाई ये वाला डाउट आता है तो प्लीज ये पॉइंट याद रखो, आपको F2 जनरेशन जो करा रहा हूं बस वही करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। क्लास 12th में जब चेंज नहीं हो रहा, तुम्हारा कैसे चेंज हो जाएगा। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। प्रकाश कौन सा वाला मेल है, कौन सा वाला फीमेल है, ये वाला मेल है, वो वाला। चलो शुक्र है। क्या बनाएंगे, कैपिटल टी, कैपिटल टी। अच्छा एक सेकेंड, मैं किसको क्रॉस कर रहा हूं, टॉल को टॉल के साथ। मैंने आपको 2 पॉइंट सिखाए थे। अगर 2 अलग कैरेक्टर हैं, 2 टॉल और ड्रॉफ, और आपको एक ही देखने को मिल रहा है, तो मेरा जो टॉल है वो क्या होगा, होमोजाइगस। टॉल और ड्रॉफ, टॉल और ड्रॉफ, टॉल और ड्रॉफ पेरेंट, टॉल और ड्रॉफ प्रोजेनी। तो मेरा ये वाला टॉल क्या होगा, पेरेंट वाला, और बच्चे का भी हेटेरोजाइगस। लेकिन अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, टॉल टॉल के साथ ही क्रॉस हो रहा है, टॉल टॉल के साथ ही क्रॉस हो रहा है। बच्चों यहां पर आपका पुनेट स्क्वायर बनता है, 2 गैमेट है, 2 का स्क्वायर होता है 4। मैंने 4 का एक बॉक्स बनाया, कैपिटल टी स्मॉल टी कैसे लिखे, रो में, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी कैसे लिखे, कॉलम में। इसको इसके साथ क्रॉस करूंगा, टॉल टॉल टॉल
ड्रॉप है, मैंने तो टॉल और टॉल को क्रॉस करा था, ड्रॉप कैसे आ गया? अब अगर ऐसा क्वेश्चन है, टॉल को मैंने क्रॉस करा और टॉल को मैंने टॉल के साथ क्रॉस करा है, और क्वेश्चन में कह रहे हैं कि बच्चा जो आ रहा है टॉल और ड्रॉप आ रहा है, तो अपने आप समझ जाओ कि एलिलिक पेयर कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा। ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट रिमेंबर करने के लिए। इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, इसमें सोचने लगते हैं, अरे क्वेश्चन कैसे होगा कैसे होगा। अरे आपको सोचना समझना कुछ है ही नहीं ना, आपको बस वो 3 पॉइंट रिमेंबर करने हैं। तीसरा मेरा पॉइंट क्या है, एक ही करेक्टर है, वॉयलेट को वॉयलेट के साथ क्रॉस कर रहा हूं, मुझे वॉयलेट वाइट मिल रहा है, तो बताओ वो दोनों वॉयलेट क्या होंगे? हेट्रोजाइगस। दोनों हेट्रोजाइगस होंगे, क्योंकि वाइट तभी तो आ रहा है, 2 ट्रेट तभी तो आ रहे हैं। तो तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, इफ सेम करेक्टर क्रॉस विद ईच अदर या विद सेम करेक्टर, और हमें प्रोजेनी क्या मिल रहे हैं, विद 2 डिफरेंट करेक्टर, तो पेरेंट, बोथ पेरेंट आर हेट्रोजाइगस। ये हो गया तीसरा पॉइंट हमारा याद रखने का। अब बच्चों क्वेश्चन इन तीनों पॉइंट के ऊपर ये होंगे हमारे आगे के। अब जब हम PYQ करेंगे तो आराम से वो सब कुछ कर सकते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट? अब फिनोटाइप की बात करूंगा, मेरे पास फिनोटाइप क्या आ रहा है? मैंने रेशो बोला ही नहीं, मैंने बोला फिनोटाइप क्या आ रहा है। फिनोटाइप मेरे पास आ रहा है टॉल और अगर मैं इसकी रेशो निकालूं तो आ रही है 3:1। फिनोटाइप अलग होता है, रेशो अलग होता है। मेरे पास जीनोटाइप आ रहा है। क्या क्या जीनोटाइप? एक आ रहा है कैपिटल टी, एक आ रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी, एक आ रहा है स्मॉल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी कितना? कैपिटल टी स्मॉल टी कितना? स्मॉल टी कितना? 1:2:1। इस तरह से बनती हैं रेशोज। जीनोटाइप बोलेंगे तो जीनोटाइप आप ये बताओगे, रेशो बोलेंगे तो रेशो तब आप ये बताओगे। और अगर कभी रेशो पूछ भी रहे हैं, अगर आपने ये स्पेसिफाई नहीं करा कि आप रेशो निकाल किसके रहे हो, नंबर नहीं मिलेंगे, ये याद रखना। अब हम 2 कैरेक्टर को क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। जब हम 2 कैरेक्टर को क्रॉस करते हैं, मैं यहां पे एग्जांपल क्या ले रहा हूं, आपकी एनसीईआरटी वाला ही। एनसीईआरटी वाला डायग्राम में क्या है, राउंड सीड विथ विच कलर? ग्रीन राउंड सीड। उसे मैं क्रॉस कराऊंगा किसके साथ? येलो रिंकल सीड। एनसीईआरटी में यही एग्जांपल मेंशन है बेटा, कभी एनसीईआरटी खोल के चेक भी करनी होती है। ग्रीन क्या होता है यहां पे? रिसेसिव। राउंड क्या होता है? तो राउंड के लिए कैपिटल आर स्मॉल वाई। मुझे इसे क्रॉस करना है किसके साथ? स्मॉल आर कैपिटल वाई। अब बनाएंगे गैमेट। बच्चों यहां पे पेयर कितना? 2। एलिल कितने? एलिल कितने? 4। तो भाई गैमेट कितने होने चाहिए यहां पे? 2। भाई 4 का आधा तो 2 ही होगा। बच्चे क्या करते हैं, सभी अलग कर दिया। अरे भाई ये हम होमोजाइगस से नहीं पढ़ रहे, वो सॉरी हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस नहीं पढ़ रहे, मैं डाइहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा रहा हूं। पहले वाला एक ही कर रहे थे मोनोहाइब्रिड, 2 कैरेक्टर को कर रहे हैं। टोटल एलिलिक पेयर देखो कितने? 4। गैमेट कितने का बनेगा? 2 का। गैमेट कहता है भाई, प्रोबेबिलिटी कहती है एक ये होना चाहिए और एक। अब आप बताओ क्या क्या कॉम्बिनेशन बना सकते हो। कॉम्बिनेशन बनाने के लिए इसको इसी के साथ क्रॉस कर दो, कभी भी कॉम्बिनेशन बनाना। पहला कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? कैपिटल आर
दूसरा, तीसरा, चौथा स्मॉल आर। इसके बन गए, इसके बनाऊंगा। अरे बता देता हूं मैं कैसे बना रहा हूं। ये एक करेक्टर है, मुझे इसी को इसके साथ क्रॉस करना है। ये किसके लिए? फॉर फॉर्मेशन इन डायहाइब्रिड क्रॉस। तो मुझे क्या देखने को मिलेगा यहां पे? कैपिटल आर क्रॉस करूंगा, यही आएगा। हर बार यही आएगा। ठीक है, यहां पर ये मेरे को क्रॉस देखने को मिले। ये 4 और ये 4। अब एक बात बताओ, है तो ये सेम ही ना, ये अलग हो जाएंगे? जल्दी बताओ, अलग तो नहीं होने वाले ना, सेम ही रहेंगे। अगर ये सेम ही रहेंगे तो मैं इसे एक ही बार ही लिख लेता हूं। क्यों बार बार लिखूं? मेरी F1 जनरेशन क्या आएगी? बताओ बच्चों, मेरी F1 जनरेशन क्या आएगी? कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। क्या मतलब आएगा इसका? येलो एक बात बताओ, कैरेक्टर सिर्फ और सिर्फ किसका शो हो रहा है? डोमिनेंट का ही। तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। जैसे पहले भी हमने देखा था कि खाली डोमिनेंट अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये हमारा कहलाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। बच्चों यहां पर हमारे पास सारे के सारे प्लांट क्या है जिसके सीड क्या है? येलो, राउंड। ये मुझे क्या शो कर रहा है? वही लॉ ऑफ डोमिनेंस जो मैं आप लोगों को मेंशन कर रहा था कि हमने पहले वाले टॉपिक में भी यही पढ़ा था। अब इसके बाद हम इसे क्या करते हैं? सेल्फ पॉलिनेट करेंगे। ट्रेड क्या है मेरा? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। मुझे इसी को किसके साथ क्रॉस करना है? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, इसी के साथ क्रॉस करना है। चलो क्रॉस करते हैं। गैमेट क्या बनेंगे? कैपिटल आर कैपिटल वाई एक, दूसरा कैपिटल आर स्मॉल वाई, दूसरा, तीसरा, चौथा, वही वाला तरीका, एक कैरेक्टर को दूसरे के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई। अब मैं कितने गैमेट आ रहे हैं मेरे पास? एक तरफ, दूसरी तरफ भी। कितने को कितने के साथ क्रॉस करना है? 4 को 4 के साथ। रिजल्ट मिलेगा कितना? क्या बनाना पड़ेगा? अगेन पुनेट स्क्वायर। पुनेट स्क्वायर होता है बच्चों, पुनित स्क्वायर नहीं।
कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे? चलो बच्चों फिल करवाओ, ऐसे फिल करेंगे। अरे बोलो भाई, रुक क्यों गए? तो तुम लोग बोलते जाओ। तुम्हारे बोलने की स्पीड से तो मेरी लिखने की स्पीड ज्यादा हो गई बच्चों। गलत तो नहीं लगा कहीं? देख लो, चेक कर लो। देखो तुम लोग बोलते हो ना सर, जब आप बोलते हो तो तेज तेज बोलते हो, लिखा नहीं आता। अब अभी भी देखो मैं ही जीता। तुम लोग बोल रहे थे, मैं लिख रहा था। आप 10 साल से लिख रहे हो ज्यादा। चलो अब ट्रेट की बात करें। मुझे फिनोटाइप क्या क्या देखने को मिल रहे हैं यहां पे? क्या मतलब? दूसरा तीसरा चौथा राउंड येलो। कितने? राउंड ग्रीन। इस टेबल में आप देख सकते हो कितने भी जो भी आ रहे हैं वो सारे के सारे किसमें, जो मैंने ट्रायंगल बनाया राउंड येलो होंगे। फिर दूसरा वाला ट्रायंगल राउंड ग्रीन, 3 कॉर्नर ही काउंट करूंगा बस। फिर रिंकल येलो, तीन बचा क्या? ये तो रेशो क्या आ रही है? अब हमारे को ये नहीं समझना था मैंने पेरेंट क्या लिए थे। ग्रीन राउंड सीड, ग्रीन और येलो ग्रीन राउंड सीड और येलो रिंकल सीड। लेकिन मुझे ये दोनों तो नहीं मिल गए, ये दोनों तो थे ही नहीं। राउंड येलो सीड और रिंकल, और इवन ये भी मेरे पास क्या आ रहा था? राउंड येलो सीड। तो ये तो नई जनरेशन आ गई। ट्रेट अपने आप एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने आप को इंडिपेंडेंटली। इसे कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, इसके ऊपर मोस्टली क्वेश्चन क्या आएगा? डायरेक्टली डाइहाइब्रिड का ही आएगा। बाकी जब क्वेश्चन में साथ साथ एक्सप्लेन करूंगा जब मैं आपको पीवाईक्यू कराऊंगा। मेंडल की लॉ क्या क्या होती हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस। जब भी हम क्या करते हैं,
मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो कर रहे हैं वो लॉ ऑफ डोमिनेंट एक्सप्लेन करती है कि एक कैरेक्टर को जब मैं दूसरे कैरेक्टर के साथ क्या कर रहा हूँ, क्रॉस कर रहा हूँ, एक कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर के साथ क्या कर रहा हूँ, क्रॉस कर रहा हूँ, तो क्या होता है हमेशा, ओनली डोमिनेंट कैरेक्टर विल एक्सप्रेस इटसेल्फ इन दी F1 जनरेशन। सेग्रीगेशन, जब मैं F1 जनरेशन के हाइब्रिड को क्या कर रहा हूं, क्रॉस कर रहा हूं, तो उसके पास दो ट्रेट, दो एलील है और दोनों एलील सेग्रीगेट होते हैं। ये नहीं कि एक ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, दोनों के दोनों क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। वो हमारा क्या कहलाता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? अभी जो मैंने आपको पढ़ाया, जो जीन होते हैं वो क्या होते हैं, यानी कि एलील जो है वो इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट है। कोई भी एक जीन दूसरे जीन के ऊपर डिपेंड नहीं करता अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, वो इंडिपेंडेंट है अपना एक्सप्रेशन करने के लिए। तो इसके साथ हमारी लॉस भी खत्म। लास्ट टॉपिक चैप्टर का सेक्स डिटर्मिनेशन। अब सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, देखो किसी भी पर्सन का जो सेक्स है वो या तो मेल होता है या फिर फीमेल। रिमेंबर जेंडर और सेक्स अलग होते हैं, ठीक है। आप कृपया करके यहाँ पे जेंडर वर्ड यूज नहीं करोगे। जेंडर सेक्स कभी भी सेम नहीं हो सकते। सेक्स बायोलॉजिकली किसी भी ऑर्गेनिज्म का दो ही हो सकता है, या तो मेल होगा या फिर फीमेल। देयर इज नो एनी अदर सेक्स, ठीक है। तो पर्सन का ये डिटरमाइन करना कि वो मेल है या फिर फीमेल, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स, उसे हम क्या बोलेंगे, सेक्स डिटर्मिनेशन। देखो हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, अलग अलग तरीका होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल है रेप्टाइल, टेम्परेचर एट विच फर्टिलाइज एग आर कैप्ड, वो डिटरमाइन करता है सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग। टर्टल के अंदर एट हाई टेम्परेचर मोर फीमेल आर फॉर्म, विद इन लिजर्ड इट गिव राइज टू मोर। इन अदर एनिमल सच एज स्नेल इंडिविजुअल कैन चेंज देयर सेक्स। तो हमें बस ये एग्जांपल याद रखना है कि अगर क्वेश्चन आए कि नेम दी ऑर्गेनिज्म जो एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है सेक्स, या ऑर्गेनिज्म जो अपना सेक्स चेंज कर सकता है तो वो स्नेल, जो एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है सेक्स तो वो लिजर्ड और टर्टल। रेप्टाइल भी बोल सकते हैं। ह्यूमन के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, देखो ह्यूमन के पास 23 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम है। एक पेयर जो 23rd होता है वो खाली सेक्स डिटरमाइन करता है, बाकी जो 22 होते हैं वो कहलाते हैं ऑटोसोम। उनका सेक्स डिटरमाइन करने में कोई रोल नहीं है, वो बाकी सारा का सारा काम कंट्रोल कर रहे हैं। अब हमें क्या याद रखना है, मेल के पास सिंगल एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है। फीमेल के पास दोनों के दोनों जो पेयर होते हैं वो एक्स होते हैं, और वाई क्रोमोसोम जो होता है वो एक्स क्रोमोसोम से हमेशा छोटा होता है साइज में और लेस नंबर ऑफ जीन कंटेन करता है, जबकि एक्स के पास क्या होते हैं, मोर नंबर ऑफ जीन। एक्स और वाई के अंदर कोई डोमिनेंट रिसेसिव नहीं है, दोनों अलग चीज है। अब एक बात, तो किसी भी न्यूबॉर्न का जो सेक्स है वो किसके ऊपर डिटरमाइन होने वाला है, मेल के वाई क्रोमोसोम के ऊपर। अगर वाई ट्रांसफर हो रहा है तो सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग इज मेल, नहीं हो रहा तो। अब अगर हम क्रॉसिंग अगर देखें तो मेल और फीमेल को जब भी आप क्रॉस करोगे, एक्स वाई एक्स एक्स, गैमेट यहां पे जो बन के निकलेगा स्पर्म में, या तो एक्स होगा या वाई, जबकि फीमेल में खाली क्या होगा, एक्स। अगर एक्स और एक्स क्रॉस करते हैं तो फीमेल, एक्स और वाई करते हैं तो परसेंटेज क्या आएगी, 50-50। उसी के साथ बच्चों चैप्टर हमारा एंड, ठीक है। बाकी हम PYQ नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे।